हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में चार्टिंग करने वाले हैं, चार्टिंग को सीखने वाले हैं और स्टार्टिंग हम कर रहे हैं निफ्टी 50 से। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है वन डे का। ये आप देख सकते हो, यहाँ निफ्टी वन डे लिखा हुआ है। ये ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है, इसके ऊपर हम ये चार्ट ओपन करते हैं। तो निफ्टी के चार्ट को कैसे एनालाइज करना है आज मैं आपको ये सिखाऊंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। सो वी विल लर्न ऑल दीज थिंग इन दिस वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें ट्रेडिंग व्यू जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके अंदर जाना है। और ये जो सबसे ऊपर जो आपको एक लाइन सी दिखाई दे रही है, इसके बगल में ये जो छोटा सा निशान है, इस पे क्लिक कीजिए और हॉरिजेंटल लाइन इसको सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो अब ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन सेलेक्ट हो चुकी है। अब हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने की यहाँ पे हम कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देखिए कि प्राइस जो है बार बार इस एरिया से यहाँ पे पहले रिजेक्ट हो रहा था, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर रिजेक्ट हो गया, फिर गया ऊपर, फिर रिजेक्ट हो गया, हल्का ऊपर गया, फिर रिजेक्ट हो गया, फिर इससे ऊपर लिया और इसने इसी लाइन पे सपोर्ट लिया। फिर ये जैसे ही प्राइस ऊपर गया था, इसने इसी लाइन पे दोबारा सपोर्ट लिया। सो इजिली वी कैन से दैट कि यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको महसूस हो रहा था और जब इसने इसको क्रॉस कर लिया इस एरिया को, तो बार बार इसी लाइन पे ये सपोर्ट ले रहा है। तो ये एक हमारा, हम ये कह सकते हैं कि सपोर्ट एरिया है प्राइस के। ये देखिए, यहाँ पे फिर से इस प्राइस ने सपोर्ट लिया था, उसके बाद फिर से इसी जगह पे सपोर्ट लिया और ये हमारे इलेक्शन डे वाला क्रैश है। आप देखिए, इस पे भी प्राइस ने यहीं पे आके सपोर्ट लिया। हालांकि इससे नीचे गया प्राइस, लेकिन डे एंड होते होते प्राइस ने रिकवरी कर ली और यहाँ पे ही सपोर्ट लिया। अब यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। तो ऐसे हम देखते हैं कि किस एरिया पे प्राइस बार बार आके सपोर्ट ले रहा है। अब उससे पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ये नेसेसरी नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी कि जो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो वो एक सिंपल लाइन हो। इसलिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमेशा एक एरिया में डिफाइन करते हैं। तो एरिया में डिफाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसको हल्का सा यहाँ ऊपर करेंगे और इसको भी हल्का सा जो है इस लाइन को यहाँ पे ऐसे करते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया हमारे लिए क्या काम कर रहा है, सपोर्ट का। ठीक है, तो ऐसे हम इसमें सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे। नाउ वी विल सी कि हम रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, प्रोसेस सेम है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को ड्रॉ करने का। हम देखेंगे कि प्राइस किस एरिया पे पहुंच के बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो ये एक और हमें एरिया मिला है। हम वापिस से वही हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करते हैं। देखिए, प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट हुआ था, फिर ट्राई करने की कोशिश की प्राइस ने, यहाँ पे फिर से रिजेक्ट हो गया। तो ये एरिया हम कह सकते हैं कि एक तरह से हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, और यही एरिया आगे चल के किसमें बदल गया, सपोर्ट में। तो जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही निफ्टी के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे वो। और ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये आखिर करते क्यों है, पहली बात तो आप ये भी समझिए। ये हम इसलिए करते हैं कि जब भी हम कोई ट्रेड लें तो हमें ये हमारे माइंड में होना चाहिए कि वो जो ट्रेड है हम ले कहाँ रहे हैं, सपोर्ट पे ले रहे हैं या रेजिस्टेंस पे ले रहे हैं। बट अकेले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे भी ट्रेड नहीं ली जा सकती। ठीक है, तो जैसे ये भी एक हल्का सा हमारा जो है रेजिस्टेंस का एरिया था। यहाँ पे जब प्राइस ने इस रेजिस्टेंस के एरिया को क्रॉस किया तो आप देखिए कितनी बड़ी रैली दिखाई है प्राइस ने। एक दो दिन के अंदर ही प्राइस जो है 3% ग्रो कर गया था और उसके बाद जो है यहाँ से ग्रो करता ही जा रहा है। अगर हम जो ये इलेक्शन डे रिजल्ट के पहले जो लॉस था उससे पहले भी देख लें तो भी लगभग प्राइस 15% के करीब ग्रो कर चुका है। अब आप देख रहे होंगे कि मैं ये बार बार परसेंटेज निकाल रहा हूँ। ये कैसे निकाल रहा हूँ, हम लोग जाते हैं, ये जो स्केल का निशान आ रहा है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे, जब आप जाइएगा तो ये जो स्केल का निशान आएगा, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एंड
आफ्टर दैट आपको जब परसेंटेज गेन देखना है तो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द लोएस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्राइस एंड गो टूवर्ड्स योर डिजायर्ड प्राइस, यानी कि जहां तक प्राइस गया था वहां पे क्लिक कीजिए। तो ये जो ऐसे जब आप करोगे तो यहाँ पे ये एक छोटी सी विंडो बन के आएगी, इसमें आप देख 8.68%, यानी कि यहाँ से लेके प्राइस यहाँ तक जब मूव किया तो उसने 8.68% का ग्रो किया प्राइस ने। और इसमें टाइम कितना लगा, 83 बार या 125 डेज। अब आप कहोगे जी ये ऐसा क्यों है, 83 बार है 125 डेज है? वो इसलिए है क्योंकि मार्केट जो है वो सैटरडे एंड संडे को काम नहीं करता, तो कई बार बीच में और भी हॉलीडेज आ जाते हैं, तो इस वजह से दिन इतने हो गए। बट 83 बार यानी कि 125 डेज में या 83 ट्रेडिंग सेशन में ये प्राइस ने इतना ग्रो किया था। अब आप देखो भाई 125 दिन में प्राइस ने जो बेचारा कमाया वो आप देखो एक दिन में उससे बड़ी कैंडल आ गई। अब एक ही दिन में जो हमारा प्राइस जो गिरा था वो कितना गिरा था, आप देखोगे तो लगभग 8.5152%। बट नेक्स्ट ही डे में अगर किसी ने यहाँ पे लोएस्ट पे परचेज किया होता तो लगभग ये 9-10% का एक या दो दिन में मूव हो चुका है। यानी कि जो भी प्राइस ने इलेक्शन रिजल्ट की वजह से लॉस किया था वो वापस से गेन कर लिया है। ये तो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ड्रॉ करना सीखा। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट करने के बाद में अब हम सीखेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना भी बहुत ही इजी है। आपको ट्रेंड का मतलब क्या होता है, एक डायरेक्शन। प्राइस या तो अप ट्रेंड में होता है या डाउन ट्रेंड में या कई बार साइडवेज में भी होता है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि ये प्राइस एक अप ट्रेंड में है। यहाँ से देखो प्राइस कंटिन्यू लगातार ऊपर जा रहा है, हालांकि प्राइस बार बार नीचे आता है बट फिर से हायर हायर नया बना लेता है। तो जो हमने अपने हायर हाई हायर लोज जो वीडियोस में सीखे थे अप ट्रेंड के बारे में डिटेल में, तो आप देखो यहाँ पे एक हायर प्राइस ने यहाँ पे ये जो लोअर लो था उसके बाद यहाँ पे फिर से हायर हाई, फिर से लोअर लो, फिर से हायर हाई, फिर से लोअर लो, फिर से हायर हाई। यहाँ पे लोअर लो नोट नोट लोअर लो हायर लो, सॉरी गलती थी से मैंने ये बोल दिया लोअर लो, प्राइस हायर लो बना रहा है। यहाँ पे लो बनाया था, ये जो लो बनाया इससे हायर है तो ये हायर लो होगा। ये जो लो बनाया ये पुराने वाले से हाई है तो ये हायर लो होगा। ऐसे ये जो लो बनाया है ये इससे हाई है तो ये हायर लो है। तो प्राइस हायर हाई और हायर लो, हायर हाई और हायर लो ऐसे बनाता हुआ चलता है। अब हमें इससे ट्रेंड लाइन से जब कनेक्ट करेंगे तो पिक्चर हमारी क्लियर होगी। तो हमने फिर से वहीं जाना है और इस बार जो ये ट्रेंड लाइन है इस पे क्लिक करना है और हमने देखना है कि ये जो प्राइस है इस ट्रेंड लाइन से कितनी बार टच होता है। यानी कि जब हम ऐसी कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम ये देखेंगे कि प्राइस हमारा दो या दो से ज्यादा बार उस ट्रेंड लाइन पर टच हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 टाइम, फिर ये 2nd टाइम इसने क्रॉस भी किया हल्का सा, फिर ये 3rd टाइम, फिर ये 4th टाइम, ये भी लगभग लगभग इसने टच कर ही लिया था 5th टाइम। और अब ये प्राइस उसी ट्रेंड लाइन पे है। तो अगर हम ट्रेडिंग लेंगे तो यही देखेंगे कि प्राइस अगर ट्रेंड लाइन जो है जो हमारी एक तरह से ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट की नहीं है, सपोर्ट की जो हमारी ट्रेंड लाइन होगी वो होगी ये एक तरह से हमारी सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। यानी कि प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ईच एंड एवरी टाइम प्राइस रीचेज दैट ट्रेंड लाइन द प्राइस गोट रिजेक्टेड। तो ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस की और ये जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट की है। तो एज पर दिस ट्रेंड लाइन प्राइस जो है वो बार बार इसी चैनल में मूव कर रहा है। तो अब ये प्राइस यहाँ पे जो रिजेक्ट हुआ है तो ये यहाँ पे नीचे आना चाहिए, बट ये कोई गारंटी नहीं होती। कई बार प्राइस जो है उस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर देता है और जैसी प्राइस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है तो वो एक बड़ा मूव होता है। अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो अपवर्ड ट्रेंड में एक बड़ा मूव होगा और अगर नीचे की तरफ इसी ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा तो एक नीचे की तरफ डाउनवर्ड में एक बड़ा मूव होगा। बट जनरली जब इस टाइप की ट्रेंड लाइन बनती है तो प्राइस नीचे वाली सपोर्ट पे जो हमारी ट्रेंड लाइन है उसी को ब्रेक करता है। हालांकि ये गारंटी नहीं कि कब करेगा। अब देखो कोई बंदा यहाँ पे भी सोच सकता था कि ब्रेक करेगा, यहाँ पे भी इसने किया भी, बट फिर से प्राइस ने अपवर्ड मूव कर लिया। तो हमें जब भी ट्रेंड लेनी है
ट्रेड लेनी है तो हमें इस जगह पे प्राइस को शॉर्ट करना है, शॉर्ट की ट्रेड लेनी है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के। और अगर हम इस जगह पे कहीं भी ट्रेड लेंगे तो वी हैव टू टेक द ट्रेड इन द लॉन्ग डायरेक्शन, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगा के। तो ऐसे हम ट्रेंड लाइन की मदद से ट्रेड लेते हैं। अब ये ट्रेड जरूरी नहीं है कि आपकी शॉर्ट टर्म वाली ट्रेड हो, यानी कि इंट्राडे ट्रेड। ये ट्रेड आपकी लॉन्ग टर्म की ट्रेड भी हो सकते हैं, जिसको हम स्विंग ट्रेड भी कहते हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो ही आप इंट्राडे पे ट्रेड लीजिए। अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर हो या जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो और ट्रेडिंग करते हो तो आप हमेशा स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। और स्विंग ट्रेडिंग से कैसे पैसा कमाते हैं ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इतने ही सिंपल भाषा में और इतना सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ कि आप लोगों को इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। तो ये हमने आज के वीडियो में सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस का कोई नया टॉपिक सीखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए। हमारा ये चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो में सिखाई गई जानकारी का लाभ उठा सके। तो बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।